नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने द बुद्धास वाई द पाथ ऑफ अवेकनिंग टुगेदर जेनेट सरे और सैमुअल शम द्वारा पुस्तक लिखित के नए अध्याय के साथ उपस्थित हुए। आइए दोस्तों, इसको ध्यान से सुनते हैं। यशोधरा की कहानी, अध्याय 21वां। राजा द्वारा राहुल को भगा देने की धमकी के बाद पहला दिन भी लड़का वहीं रहा। महिलाओं ने पानी और जूस लेना फिर से शुरू कर दिया। दूसरे दिन राहुल ने सभा में घोषणा की, राजा ने उसे बुलाया है और पूछा है कि क्या वह योद्धा बनना चाहता है या अपने पिता से मिलने के लिए रुकना चाहता है। दादाजी, मैं आपके प्रति अपना कर्तव्य निभाऊंगा। महिलाओं ने सुना लेकिन कुछ नहीं कहा। और अगले दिन राहुल अभी भी वहीं था। वे फिर से खाना खाने लगे। आखिरकार एक हफ्ते के बाद राजा ने यशोधरा को अकेले घेरे में बुलाया और कहा। वे चुपचाप बैठे रहे, खाली गद्दियों और को देखते हुए। राजा को और भी अकेलापन महसूस हुआ और फिर वह अनुपस्थित लोगों के साथ अजीब तरह से जुड़ाव महसूस करने लगा। यशोधरा ने बगल में बैठकर यह याद करते हुए कि वह क्रोध और दुख में कितनी तबाह हो गई थी और कैसे उसके आसपास के लोगों ने इसे उसे और प्रजापति ने पवित्र घेरे में बुलाया था, उसे बचाया था। उसके दुख और उसके अपने गहरे दुख को छू गया। अपने अकेलेपन में उसने यहाँ साझा संवाद की गहराई महसूस की। उसे आश्चर्य हुआ, मानो उस खामोशी में एक जीवन था और उसके भीतर उसके साथ साझा दुख के लिए जगह थी, जिसे उसने हमेशा अपने प्यारे बेटे की पत्नी और अपने पोते की मां के रूप में प्यार किया था। अब उसने बात की तो वह चौंक गया, यह देखकर कि वह कितना आंसू से करीब था। राजा ने रुक कर कहा। वह शब्दों को सुनकर घुट गया, जो उसके जैसा नहीं था। मैं उसे उसके कर्तव्य से मुक्त कर दो। राजा रुक गया, नियंत्रण पाने के लिए संघर्ष किया और असफल होने पर अंततः उसने कहा, लेकिन मैं अपने बेटे को कभी माफ नहीं कर सकता। यशोधरा ने अन्य लोगों को भी अपने साथ बुलाया और चन्ना को भी बुलाया, लेकिन प्रजापति ने फिर भी मना कर दिया। जैसे ही महिलाएं गद्दियों पर बैठी और चक्र पुनः शुरू हुआ, यशोधरा को आश्चर्य हुआ, क्या राजा वहां से चले जाएंगे। यह वहां तक बैठे रहा जब तक कि घेरा भर नहीं गया, लेकिन एक सीट खाली थी। यह वही सीट थी जिसे वे प्रजापति के लिए छोड़ रहे थे। जब राजा को एहसास हुआ कि खाली सीट उसकी है तो वह वहां से चला गया। यशोधरा ने महिलाओं को बताया उसने क्या कहा था। सन्नाटा छा गया, भावनाओं का प्रवाह और बदलाव स्पष्ट था। महिलाओं ने राजा के शब्दों के प्रति सम्मान दिखाते हुए बोलना शुरू किया। प्रजापति जंगल से बाहर निकली, चुपचाप घेरे में घुस गई और अपना आसन ग्रहण कर लिया। यशोधरा ने सिर झुकाया, लेकिन किसी को पता नहीं था घेरे में आई दरार को कैसे ठीक किया जाए। एक रास्ता खोजते हुए यशोधरा ने सुझाव दिया कि वे संघर्ष और पीड़ा का नए तरीके से सामना करने के लिए बहाली का अनुष्ठान बनाए। सबसे पहले उन्होंने प्रजापति सही सभी से ध्यान करने और उपचार की इच्छा रखने को कहा। फिर उन्होंने महिलाओं बुजुर्गों को उनके पास बैठने को कहा, एक यशोधरा के बगल में और दूसरा प्रजापति के बगल में, और उनके बीच दरार के बारे में अपनी समझ और दृष्टिकोण को व्यक्त किया। जब यशोधरा प्रजापति दोनों को लगा कि उनकी बात सुनी और समझी गई है, तो वो घेरे में आसपास की अन्य महिलाओं ने सुलह का रास्ता खोजने की अपनी इच्छा जाहिर की। सुझाव किए जाने और घेरे में सुधार की आवश्यकता के बारे में बात की। घेरे के टूटे हुए धागों को सावधानी पूर्वक और बुद्धिमानी से फिर से बुना गया, जिसे आश्चर्यजनक नए पैटर्न का जन्म हुआ। अंततः यशोधरा और प्रजापति ने एक दूसरे से बात की तथा एक दूसरे को समझाते हुए क्षमा मांगी, तथा न केवल एक दूसरे को बल्कि स्वयं को भी क्षमा कर दिया। तभी वहां एक लंबी और शानदार खामोशी छा गई। एक सीट वहां जहाँ राजा बैठा था अभी भी खाली था।
वे सभी सिद्धार्थ के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं सके। यह एक प्रथा बन गई थी कि एक सीट खाली तो खुला था रहना था, उन अन्य आवाजों के लिए जगह छोड़ना था जो अभी तक ना बोली गई हो ना सुनी गई हो। अब जबकि सर्कल के लिए खतरा ईमानदारी से पूरा हो सका था, समुदाय की दरार ठीक हो गई और सर्कल फिर से समृद्ध और खुश महसूस कर रहा था। किसी तरह ब्रेक के लिए शांति उपचार के लिए और भी मजबूत प्रतिबद्धता का शामिल किया गया। पूरे महल समुदाय ने सुलह की शांति को महसूस किया। व्यापकता और स्वीकृति से निर्मित यह एक उल्लेखनीय बदलाव था। मतभेद और वियोग के भयंकर विभाजन से नए संबंध बनाने के लिए मतभेदों के माध्यम से आगे बढ़ने का तरीका खोजने के लिए एक रात लगभग एक सप्ताह बाद यशोधरा ने गिलहरी अभयारण्य में हम नौसिखियों से कहा, मैंने खुद को यह सोचते हुए पाया कि उस दिन हमने जिस भूमि पर चलते हुए समय त्याग रहे थे, तीसरे आर्य सत्य की गहन शांति और दुख की समाप्ति। उनकी आंखें उत्साह से चमक उठी और यह सुनो, उसने आश्चर्य से अपना सिर हिलाया कि मरने वाला हमें क्या बताने वाला था। कुछ ही दिनों बाद चन्ना से एक अद्भुत समाचार आया। बुध और उनके संघ के लोग हमारे पास आ रहे थे और कुछ भी हफ्तों के बाद में आ सकते थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे हमारी शांति प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, वे आएंगे। दोस्तों, ये अध्याय यहीं तक। कल फिर आपके साथ नए अध्याय के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद। थैंक यू।